अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिया डिजिटल की तरफ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसमें हम कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं और किस तरह स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ। तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले बायोकेमिस्ट्री का जो वर्ड है इसको कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है बायो जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दूसरा है केमिस्ट्री जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ मैटर। यानी बायोकेमिस्ट्री का मतलब है द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। तो इसके बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, decomposition and chemical reactions of the substances, biomolecules that take place in living organism is called biochemistry। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का नाम दे सकते हैं। तो इनको हम किस तरह स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में? सबसे पहले इनकी सिंथेसिस को स्टडी करते हैं कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सेल के अंदर किस तरीके से बनते हैं, किस तरह बनते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी डीकम्पोजिशन क्या है, यानी वो किस तरह बनते हैं, किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, और वो अगर डिकम्पोज होते हैं तो किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में चेंज होते हैं, और वो रिएक्शंस भी पढ़ते हैं जिनकी बदौलत ये कंपोज हुए हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं, वो रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे। अब आते हैं इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ के बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या बायो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का नाम भी दे सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स composed of mainly carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus etc. are called biomolecules or biological compounds। यानी वो मॉलिक्यूल्स, वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड्स जो किसी लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो उन मालिक्यूल्स या उन कंपाउंड्स को हम बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स या बायो मालिक्यूल्स सिंपली कह सकते हैं। और ये ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो किसी लिविंग सेल की बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं, और वो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं किसी लिविंग सेल के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स किन किन एटमों से मिलकर बने होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स असल में बायो एलिमेंट्स से बनते हैं। बायो एलिमेंट्स तादाद में 16 हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी शामिल हैं इन 16 एलिमेंट्स में से। तो ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर कुछ मालिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम बायो मालिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कह सकते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह, प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड से बनते हैं, ये इनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं वीडियो के उस सेक्शन की तरफ जहां हम ये सीख लेंगे कि किसी बायोमॉलिक्यूल को हम बायोकेमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हम एक बायोमॉलिक्यूल ले लें या कोई हमें एक बायोमॉलिक्यूल दे दें, तो हम वो बायोकेमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करेंगे। पहला स्टेप जो है, हाउ कैन इट बी सिंथेसाइज्ड। हम ये स्टडी करेंगे कि ये कैसे बनता है किसी लिविंग सेल के अंदर।
दूसरे स्टेप में हम इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे कि ये किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और किस रेशो में वो आपस में मिलकर ये बायोमॉलिक्यूल बनाया है उन्होंने। तो तीसरे स्टेप में हम इसकी डीकम्पोजिशन को स्टडी करेंगे कि ये अगर डीकम्पोज हो रहा है तो ये किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में डीकम्पोज होने वाला है या हो सकता है। इसके बाद हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इसके जो मुताल्लिक़ का रिएक्शंस है, रिलेटेड रिएक्शंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किन रिएक्शंस की बदौलत बनता है या ये किन रिएक्शंस की बदौलत डीकम्पोज होता है। तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम किसी एक बायोमॉलिक्यूल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो उसी को हम बायोकेमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करेंगे ये सीख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज जो कि किसी प्लांट के अंदर बनता है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है, प्लांट के लिविंग सेल के अंदर बनता है। इसी वजह से हम इसको ग्लूकोज कहते हैं क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो आते हैं इसको बायोकेमिस्ट्री में हम किस तरह स्टडी करेंगे ये सीख लेंगे। सबसे पहले इसकी सिंथेसिस को स्टडी करेंगे कि ये कैसे सिंथेसाइज होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड ए क्लोरोफिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड लिविंग सेल। सबसे पहले हम इसकी सिंथेसिस को स्टडी करेंगे, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बनता है। कब बनता है? जब सनलाइट इस पर पड़ता है, सनलाइट की मौजूदगी में। कहाँ बनता है? क्लोरोफिल के अंदर। और कब बनता है? ये किसी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के टाइम बनता है। जब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है लिविंग सेल के अंदर, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, तो उस वक्त बनता है। यानी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी लिविंग सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है। तो ये इसकी सिंथेसिस हो गई। अब इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे कि ये ग्लूकोज किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट से मिलकर बना है और वो किस रेशो में मौजूद हैं इसमें। तो ये कंपोज हुआ है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से। ये इसकी कंपोजिशन हो गई। अब ये किस तरह डिकम्पोज होता है किसी लिविंग सेल के अंदर या बाहर। इट विल डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में डिकम्पोज हो सकता है किसी लिविंग सेल के अंदर। किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये डिकम्पोज हो सकता है। और ये कब डिकम्पोज हो सकता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं और वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है, तो उस वक्त सेलुलर डाइजेशन रिएक्शन के दौरान ये लिविंग सेल के अंदर डिकम्पोज होता है। तो ये इसकी डिकम्पोजिशन हो गई और ये इसके मुताल्लिक़ का रिएक्शंस हो गए। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। तो सेल्फ असेसमेंट में यह एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी स्टडी शुगर इन बायोकेमिस्ट्री, कि शुगर को हम बायोकेमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है जो आप इसे खुद हल करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। सबसे आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।